नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी है। डोपामाइन नेशन डॉ एना लैम्ब की द्वारा एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे हम सब जाने अनजाने डोपामिन नाम के एक छोटे से केमिकल के गुलाम बन चुके हैं। जरा सोचिए, दिन भर में कितनी बार आप फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, कुछ मीठा खाते हैं या बस अगला एपिसोड देखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। हर बार हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है और फिर खालीपन। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बार बार की छोटी छोटी खुशियां ही हमें भीतर से थका रही हैं? डॉ लैम्बकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने वर्षों तक ऐसे लोगों का इलाज किया है जो किसी न किसी चीज के आदी हो गए। सिर्फ ड्रग्स नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, गेमिंग, शॉपिंग, यहाँ तक कि काम के भी। उनका कहना है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सुख बहुत सस्ता हो गया है और इसलिए हम सब धीरे धीरे दर्द के आदी बन गए हैं। पहला विचार जो वो साझा करती हैं वह है प्लेजर पेन बैलेंस। हमारा दिमाग एक तराजू की तरह काम करता है, एक ओर सुख, दूसरी ओर दर्द। जब हम कोई सुखद चीज करते हैं, तराजू झुकता है, लेकिन दिमाग तुरंत संतुलन बनाने के लिए दर्द का वजन बढ़ा देता है। इसीलिए किसी चीज का ज्यादा आनंद लेने के बाद हमें बेचैनी या अपराध बोध महसूस होता है, और जितना हम सुख का पीछा करते हैं उतना ही कम वो महसूस होता है। मतलब, जितना ज्यादा हम खुश होने की कोशिश करते हैं उतना ही कम खुश रहते हैं। दूसरा विचार है एडिक्शन लूप, यानी नशे का चक्र। मान लीजिए आपने फोन देखा, डोपामिन रिलीज हुआ, अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद वही एहसास गायब, तो आप फिर फोन उठाते हैं। यही है वो अंतहीन चक्र, सुख, गिरावट और फिर से सुख की तलाश। धीरे धीरे हमारा दिमाग डोपामिन डेफिसिट की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां छोटी चीजें भी हमें खुशी नहीं देती और फिर हम ज्यादा करते हैं सिर्फ थोड़ा महसूस करने के लिए। यानी जो चीज हमें अच्छा महसूस कराती थी वही अब हमें थका देती है। तीसरा विचार है डोपामिन फास्ट या संयम की शक्ति। डॉ लैम्ब की कहती हैं कि सुख से भागना नहीं है, बल्कि उसे संतुलित करना है। जब उनके मरीजों ने अपनी लत से कुछ हफ्तों का ब्रेक लिया, तो उनके दिमाग ने खुद को रीसेट किया। उन्हें फिर से छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगा। धूप, बातें, टहलना। जब हम कुछ समय के लिए दूरी बनाते हैं, हमारा दिमाग फिर से महसूस करना सीखता है। दर्द और बोरियत कोई दुश्मन नहीं है, वे हमें ठीक करते हैं। चौथा विचार है दर्द को उद्देश्य में बदलना। किताब बताती है कि थोड़ी सी असुविधा हमारे भीतर नई ताकत जगाती है, जैसे ठंडे पानी से नहाना, व्यायाम करना या उपवास रखना। इन सब में डोपामिन धीरे धीरे और संतुलित तरीके से निकलता है। ये कमाया हुआ सुख है, उधार लिया हुआ नहीं। जब हम दर्द से भागना छोड़ देते हैं, तब हम उसमें अर्थ ढूंढना सीखते हैं और वहीं से सच्ची खुशी की शुरुआत होती है। अब जरा खुद से पूछिए, जब आप तनाव में होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, तब किस चीज की तरफ भागते हैं? फोन, खाना, सोशल मीडिया? हम सबकी कोई ना कोई लत होती है, पर सवाल ये है, हम उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं या वो हमें इस्तेमाल कर रही है? ये किताब हमें शर्मिंदा नहीं करती, बल्कि सिखाती है कि जागरूक होना ही पहला कदम है। जब हम खुद को महसूस करने की इजाजत देते हैं, तब हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें, सुख और दर्द एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना हम आसान सुख का पीछा करते हैं, उतना हम अपने भीतर की शांति खोते हैं। लेकिन जब हम असुविधा को अपनाते हैं, तभी सच्चा संतुलन मिलता है। अगर ये बातें आपसे जुड़ी, तो डोपामाइन नेशन जरूर पढ़िए। आपको समझ आएगा कि खुशी का असली रहस्य भागने में नहीं, ठहरने में है। बताइए, इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई? कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की, जहां छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को संतुलन की नई दिशा देती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।